भारत ने वो बना दिया जिसे पाने के लिए बरसों से तड़प रहा था रूस। डीआरडीओ के प्रोजेक्ट विष्णु को देख अमेरिका हैरान, किसी देश के पास नहीं है इसका तोड़। तैयार हुआ ब्रह्मोस 2 का भी बाप। दोस्तों, भारत इतनी बार दुश्मन के हमले को झेल चुका है कि आज दुश्मन के हर फितरत को अच्छे से वो पहचानता है। भारत एक तरफ जहां चीन को अपना अच्छा मित्र मानता था और पाकिस्तान को अपना भाई, लेकिन इस भाईचारे के बदले दोनों ने ही भारत को केवल धोखा ही दिया। और यही वजह है कि भारत अब अपनी नीति को पूरी तरह से बदल चुका है। भारत अपने दुश्मनों की फितरत को देखते हुए एक से एक खतरनाक डेडली वेपन डेवलप करने में जुटा हुआ है। कहा जा रहा है कि इन वेपन की ताकत इतनी है कि चीन और पाकिस्तान भारत के नाम से कांप जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम भारत के द्वारा लाए जा रहे कुछ खतरनाक वेपन सिस्टम की बात करेंगे। तो दोस्तों, भारत अपने रक्षा क्षेत्र को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट को अंजाम देने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में प्रोजेक्ट विष्णु भी काफी चर्चा में है। दोस्तों, भारत के डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। उसने भारतीय सेना को ऐसे ऐसे खतरनाक डेवलप करके हथियार दिए हैं जिससे कि उसके दुश्मन सीमा की तरफ बढ़ने से कतराएं। दोस्तों, आपको बता दें कि डीआरडीओ प्रोजेक्ट विष्णु की सफलता के बेहद करीब पहुंच चुका है। वैसे तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2022 में हुई थी, जब HST-DV तकनीक से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। लेकिन फिर बीच में डीआरडीओ ने HST-DV हाइपरसोनिक मिसाइल की तरफ अपना पूरा फोकस कर लिया। लेकिन अब खबर आ रही है कि प्रोजेक्ट विष्णु को बहुत जल्द डीआरडीओ टेस्ट करने वाला है। वहीं HST-DV को भी काम में लेकर भारत की सेना को मजबूत किया जाएगा। इस तकनीक का आखिरी टेस्ट पिछले साल 27 जनवरी 2023 को किया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के 2 फेज होंगे। पहले फेज में मिसाइल को डेवलप किया जाएगा जो हाइपरसोनिक गति से जमीन पर मार करने में सक्षम होगी। इसकी मारक क्षमता लगभग 2.5 हजार किलोमीटर की होगी और इसे बहुत ही कम समय में तैयार करने का टारगेट है। कहा जा रहा है कि इस मिसाइल को 1.5 से 2 साल के अंदर तैयार कर लिया जाएगा, यानी कि साल 2024 के मध्य या फिर आखिर तक इसे सेना में शामिल भी कर लिया जाएगा। दोस्तों, कई लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या सच में भारत इस मिसाइल को इतने कम समय में तैयार कर लेगा? तो आपको बता दें कि ऐसा मुमकिन है, क्योंकि आज भारत इतना डेवलप हो चुका है कि इस तरह की मिसाइलों को बहुत ही जल्द बना सकता है, क्योंकि वो पहले से ही HST-DV की तकनीक को विकसित कर चुका है। उसके पास हाइपरसोनिक तकनीक भी मौजूद है। ऐसे में यहाँ सिर्फ इस तकनीक का इस्तेमाल भारत को मिसाइल बनाने में करना है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट मिशनों के पहले फेज को जल्दी पूरा करके मैदान में उतार दिया जाएगा। वहीं इस प्रोजेक्ट के दूसरे फेज की बात करें तो ये साल 2025 तक तैयार हो जाएगा, या हो सकता है कि इससे भी काफी कम समय में ये तैयार हो जाए। दोस्तों, प्रोजेक्ट विष्णु का नाम भगवान विष्णु के नाम पर ही रखा गया, क्योंकि भगवान विष्णु के वार से कोई भी दुश्मन नहीं बच सकता था। इससे साफ हो जाता है कि हथियार की ताकत कितनी होगी। जहां पहले फेज का हथियार जमीन से जमीन पर वार करने में सक्षम होगा, वहीं दूसरे वाला हथियार जमीन से हवा में मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। यह हथियार बड़े मिसाइल की तुलना में काफी छोटा और हल्का होगा, ताकि इसे तेजस, राफेल, तेजस MK2, सुखोई और MCA जैसे लड़ाकू विमानों में तैनात किया जा सके। दोस्तों, प्रोजेक्ट विष्णु के तहत तैयार किए जाने वाले ये दोनों हथियार भारतीय सेना के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही मिसाइल हाइपरसोनिक हैं और इस तरह की तकनीक कितनी खतरनाक होती है ये किसी से छिपी नहीं है। हाइपरसोनिक की खासियत होती है कि ये ध्वनि की गति से भी 5 गुना तेजी से वार करती है, यानी कि जिस हथियार की स्पीड 6115 किलोमीटर प्रति घंटा हो, उसे हाइपरसोनिक हथियार की लिस्ट में रखा जाता है। इसके अलावा इस हाइपरसोनिक हथियार की खूबी यह भी है कि यह कम ऊंचाई पर उड़कर दुश्मन को खत्म कर सकती है। यह टारगेट की मूवमेंट के साथ खुद को मूव करती है और उसे अपना निशाना बनाकर दम लेती है। दोस्तों, इस हथियार की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लग सकता है कि इस तरह की मिसाइल चीन और पाकिस्तान तो क्या, रूस, अमेरिका भी रोकने में सक्षम नहीं है। अमेरिका जैसे देश जो हथियारों तकनीक के मामले में सबसे आगे हैं, उनके पास भी इसे ट्रैक करने की क्षमता अभी तक नहीं है। ऐसे में साफ हो जाता है कि भारत जिन 2 हथियारों को तैयार कर रहा है वो कितने खतरनाक हैं। इसके अलावा डीआरडीओ अगले महीने उस मिसाइल की टेस्टिंग करने जा रहा है जिसका पहला सीक्रेट परीक्षण पिछले साल फरवरी में किया गया था। यह पनडुब्बी से दागे जाने वाला क्रूज मिसाइल यानी कि SLCN है। यह मिसाइल को टॉर्पीडो से दागा जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि यह निर्भय मिसाइल का ही अपग्रेडेड वेरिएंट है। धन्यवाद।